अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। यूके और यूरोप की ताज़ा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूं अतीक अहमद। अभी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूं वो पाकिस्तान से मुतल्लिक है कि पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट से कब तक निकलेगा। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूके ने इंडिया को अपनी रेड लिस्ट से क्यों निकाला है। इस खबर को डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। और वह बात यह है कि आपने मुख्तलिफ चैनल्स देखे होंगे जो इस बात पे लोगों को कन्विंस कर रहे थे कि पाकिस्तान इस दफ़ा निकल जाएगा। और ये लोग 2-3 महीने से आपको इस चीज़ पे कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ में उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ जोड़ दिया गया है, जब इंडिया निकलेगा तो फिर पाकिस्तान को भी निकाला जाएगा। अब आपके सामने है, इंडिया निकल गया है और पाकिस्तान स्टिल रेड लिस्ट के अंदर है। तो मुझे समझ नहीं आई कि इनकी कौन सी रिसर्च थी। पता नहीं किस चीज़ के ऊपर वो ये बात कर रहे थे और ये बता रहे थे आप लोगों को, जबकि वो आपको बिल्कुल मिसगाइड कर रहे थे इस मुतल्लिक। और जिसकी वजह से आप लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं वो इसी उम्मीद के साथ पाकिस्तान बैठे रहे हैं या और ममालिक में बैठे रहे हैं कि हम अब जाएंगे जब यूके निकाल देगा पाकिस्तान को। तो मैं बताता चलूँ कि 12 तारीख से 12 अगस्त से नया रूल इम्प्लीमेंट हो रहा है। और जो होटल क्वारंटाइन की कॉस्ट है वो 2285 पाउंड करने जा रहे हैं। और अब आप देख लें कि इन लोगों की वजह से जो आपके साथ फेक न्यूज़ फेक इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, आपको उम्मीद दिलाई रखी है उन लोगों ने कि अब पाकिस्तान को यूके की रेड लिस्ट से निकाल देंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। और आप ये देखें कि आप लोगों को कितना नुकसान पहुंचाया है इन फेक न्यूज़ वालों ने। पहले आपने 1750 पाउंड पे करने थे, अब आपको 2285 पाउंड पे करना पड़ेगा। और मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी खबरों पे बिल्कुल तवज्जो ना दिया करें, क्योंकि ये चैनल्स आपको सिर्फ मिसगाइड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, और उल्टा आपका नुकसान करवा रहे हैं। और अब मैं चलता हूँ अपनी खबर की तरफ कि यूके ने इंडिया को रेड लिस्ट से क्यों बाहर निकाला है और पाकिस्तान क्यों अभी तक रेड लिस्ट में ही है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं उन्होंने बहुत कोशिश की है इससे मुतल्लिक, कि उन्होंने कन्विंस किया यूके गवर्नमेंट को। बार बार उनसे वो कांटेक्ट में थे, उन्होंने दौरा किया, उनको कन्विंस किया और उनको बताया कि हम कैसे अपनी वैक्सीन का रोल आउट कर रहे हैं। और अगर दूसरी तरफ पाकिस्तान को देखा जाए तो बोरिस जॉनसन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इनवाइट किया था दौरे पे कि आप यूके आएँ। और उस वक़्त इमरान खान ने ये कह के अपना दौरा कैंसिल कर दिया था कि पाकिस्तान यूके की रेड लिस्ट में है, जब और लोग नहीं जा सकते तो मैं क्यों जाऊँ। तो एक तो ये वजह बनी, और दूसरी तरफ फिर ना इन्होंने कोई कोशिश की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान की कि उनको कन्विंस किया जाए इस चीज़ के ऊपर, और ना ही कोई ऐसा दौरा किया गया पाकिस्तान के गवर्नमेंट की तरफ से ताकि उनको बताया जाए कि हमारी कोरोना की क्या सिचुएशन है। तो इस वजह से पाकिस्तान अभी तक नहीं निकला। और मेरे पास पहले भी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं थी कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ जोड़ दिया गया है। वो आपके सामने है, इंडिया को निकाल दिया और पाकिस्तान वहीं का वहीं है। लिहाजा आप जो भी खबर सुनते हैं उसको एक दफ़ा क्रॉस चेक ज़रूर किया करें कि किस चीज़ में सदाकत है और क्या चीज़ गलत है। और मैं आपको इसके साथ ही ये बता दूं कि पाकिस्तान अभी 1-2 महीने मज़ीद रेड लिस्ट में रहेगा। अभी तक ऐसी मेरे पास कोई न्यूज़ नहीं है कि पाकिस्तान को निकाल रहे हैं यूके की रेड लिस्ट। और मैं आप लोगों से इस चीज़ की उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप ऐसी खबरों से बचेंगे जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, ताकि आप आने वाले नुकसान से बच सकें। तो नाज़रीन, ये थी अहम ख़बर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। इसके अलावा अगर किसी का कोई सवाल हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकता है, तो मैं उसको उसके अकॉर्डिंगली गाइड कर दूँगा, उसको हेल्प कर दूँगा। इसके साथ किसी और ख़बर के साथ दोबारा हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।